वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है जी? कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों को पता है कि वंस अगेन ईद मुबारक जो गुजर चुकी है, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और आज हमें जिस टॉपिक पे बात करनी है वो साउंड के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो कि बहुत आसान थे, आसान वाला पोर्शन रह गया, लेकिन इम्पोर्टेंट ज़रूर है। इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स का जो पोर्शन है वो स्टार्ट होने वाला है और उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। जी शहजादो, तो यहाँ से तो सर ही सर की अपनी प्रोफाइल में जाना पड़ेगा मुझे। अच्छा जी। अच्छा जी, अच्छा चलें भैया, आप सबकी खिदमत में राबिया मानी का सलाम। क्या बात है जनाब, कैसे कैसे फ़नकार माशाल्लाह बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ईद बहुत अच्छी गुजरी। और मेरा पुत्र ये वो क्या कहते हैं ना, लाइव शो नहीं चल रहा क्लासरूम में, तो ज़रा इस तरह इंसानों वाला बिहेव किया करो यार। अस्सलाम टू बैकग्राउंड सर, ये क्या कह रही है बीबी? अभी इसको स्क्रीन क्लियर नहीं नज़र आ रही। चले भाई, न्यूमेरिकल 11.4 से आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है। 11.3 तक कर लिया था जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी। और अब आप लोगों की ईद भी क्या सारे दिन ही मैं इंशाल्लाह बहुत अच्छे गुजारूंगा। और आप लोगों को ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी थी कि जब आप लोग दोबारा छुट्टियों के बाद तशरीफ़ लेके आएँ तो बी वेरी सेंसिबल, क्लास में इंसानों की तरह ड्यूरिंग द लेक्चर बैठना है। ये चीज़ क्लियर कर लेना मेरा बेटा। ड्यूरिंग द लेक्चर मैं जब पढ़ा रहा हूँ और मुझे किसी किस्म का कोई फजूल कमेंट या कोई इधर उधर की बात नज़र आए तो मैं अच्छा खासा रिएक्ट करता हूँ और आपसे वो बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए मेरा बेटा एक हम्बल रिक्वेस्ट है, छोटे बहन भाइयों की तरह बात को समझ आना और ड्यूरिंग द लेक्चर अपना ध्यान सिर्फ बोर्ड पे रखना। इसलिए मेरा बेटा 11.4 a doctor counts 72 heartbeats in 1 minute. Number of beats. हमारे पास मेरा बेटा आ रही है 72 इन 1 मिनट। टाइम कितना गिवन है भाई? 1 मिनट। इसको सेकंड में कन्वर्ट करो तो कितना बनेगा? 60 सेकंड। नंबर ऑफ बीट्स कितनी है? 72। और नंबर का किसी किस्म का कोई यूनिट नहीं होता। जैनब बाजी ध्यान सिर्फ अपना लेक्चर पे रखें, काशिफ से बाद में हम बातें करेंगे इंशाल्लाह। सो वी हैव टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। जी वालेकुम सलाम मेरा बेटा। Calculate the frequency and the period of the heartbeat. Frequency and period t हमें कैलकुलेट करना है। अब मेरा बेटा बड़े अच्छे से रिलेशन में फार्मूला कौन सा यूज किया जाएगा जिसकी वजह से हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। वी नो डेट जैसे नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम फ्रीक्वेंसी होती थी, इसी तरह नंबर ऑफ बीट्स डिवाइडेड बाय टाइम फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा नंबर ऑफ बीट्स डिवाइडेड बाय टाइम। नंबर ऑफ बीट्स डिवाइडेड बाय टाइम। नंबर ऑफ बीट्स, नंबर ऑफ बीट्स जो मेरा बेटा हमारे पास बनती है वो 72 है। टाइम हमारे पास कितना आ रहा है? 60। 72 को जब आप 60 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा मेरा बेटा 1.2। तो ये हमने कैलकुलेट कर ली फ्रीक्वेंसी। नाउ अब हमें कैलकुलेट करना है टाइम पीरियड। जी वालेकुम सलाम। चलिए बड़ी अच्छी बात है मेरा पुत्र, अगर न्यूमेरिकल आपके फेवरेट है। अब टाइम पीरियड निकालना है। टी ये होता है मेरा बेटा 1/f कि f की वैल्यू
को अगर 1 पे डिवाइड कर दिए जाए, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। टी इज इक्वल टू 1/f, सो 1/f 1/1.2। तो मेरा बेटा 1 को जो 1.2 पे डिवाइड करोगे तो आंसर आपके पास आएगा 0.83 सेकेंड। तो जनाब ये आ गया आपका टाइम पीरियड। यही दो चीजें आपके इस न्यूमेरिकल में पूछी गई थी। इज इट क्लियर नाउ मेरा बेटा? सो अब हम 11.5 की बात करें। सो 11.5 में ए मैरीन सर्वे शिप सेंड्स अ साउंड वेव स्ट्रेट टू द सी बेड। साउंड वेव्स को नीचे समंदर की सतह तक फेंका गया। इट रिसीव्स एन एको, उनको एको सुनाई देती है। आफ्टर 1.5 सेकेंड लेटर द स्पीड ऑफ द साउंड इन सी वाटर इज दिस, फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी। अब मेरा बेटा हमने एक्चुअली डेप्थ कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला बहुत आसान है, सिर्फ इस न्यूमेरिकल में एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, वही कॉन्सेप्ट टिल द लास्ट न्यूमेरिकल चलता जाएगा। इलेवन 11.5 मेरा बेटा, सबसे पहली बात, ए मैरीन सर्वे शिप सेंड अ साउंड वेव स्ट्रीट टू द सी बेड, टाइम ऑफ एको टी 1.5 सेकेंड। इसका मतलब आवाज गई भी समंदर की सतह तक और वापस भी आई। और स्पीड ऑफ द साउंड क्या थी जो सी बेड तक पहुंचाई गई, वी, वो आपके पास है 1500 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी, डेप्थ ऑफ सी ऐसे डिनोट कर लेता हूं, डिस्टेंस ही हमें कैलकुलेट करना है मेरा बेटा। रिलेशन में एक चीज याद रखना, वी नो डेट एस इज इक्वल टू इंटू टी, लेकिन जब आपने डेप्थ कैलकुलेट करनी होगी, फॉर डेप्थ हमारे पास जो एको का टाइम है वो दो हिस्सों में डिवाइड होगा। क्यों डिवाइड हो रहा है? ये चीज दो हिस्सों में डिवाइड इसलिए होगी क्योंकि ये जो डिस्टेंस हमारे पास आएगा, ये डिस्टेंस वापस जाते हुए सीबेड तक गए और दोबारा फिर वापस आए, ये टोटल डिस्टेंस आएगा। इस टोटल डिस्टेंस को हम हमेशा 2 पे डिवाइड करेंगे डेप्थ निकालने के लिए। फॉर डेप्थ हमें इसी डिस्टेंस को, जैसे कि 34 मीटर था टॉपिक में, तो जो डिस्टेंस है, डेप्थ तो यही होती है ना कि यहां से नीचे तक कितना डिस्टेंस है, ये तो नहीं कि वापस आते हुए भी डिस्टेंस, सिर्फ एक सिंगल डिस्टेंस। तो सिंगल डिस्टेंस निकालने के लिए आपको इसको 2 पे डिवाइड करना होगा। सिंपली ये वाला कॉन्सेप्ट आपके हर न्यूमेरिकल में ही इस्तेमाल होगा। जी मेरा बेटा, सो v कितना मेरा बेटे आपके पास आ गया? स्पीड 15। अब मेरे भाई टाइम t 1.5, और किस पे डिवाइड करेंगे इसको? 2 पे। 1500 को 1.5 से मल्टीप्लाई करें, 2 पे डिवाइड करें, तो आंसर आपके पास आ जाएगा मेरा बेटा 1125 मीटर। जी आपका ये न्यूमेरिकल भी यहां पे सॉल्व हुआ चाहता है। जी 2 पे इसलिए बेटा डिवाइड करते, देखो सीबेड यहां से शिप था, ये सीबेड है, ये डिस्टेंस वो जो कैलकुलेट कर रहा है वो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक और दोबारा फिर, मतलब डबल डिस्टेंस। अब इसी डिस्टेंस को 2 पे डिवाइड कर दोगे 2 हिस्सों में तो सिंगल डिस्टेंस आ जाएगा, इसलिए इसको हमने 2 पे डिवाइड किया था। मेरा बेटा आप अपनी स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी कर लें शिफा। इसी सेम फॉर्मूले से नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे।
नहीं लिखना, बोर्ड मार के जरा चेंज करें। क्लियर आ रहा है यार, बाकी सब कह रहे हैं क्लियर है। जी मेरा बेटा, तो अभी नेक्स्ट आ गया हमारे पास, अ स्टूडेंट क्लैप हिज हैंड नियर द क्लिफ हर्ड द एको। अब टाइम अगेन आपके पास इस न्यूमेरिकल में 11.6 में सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चेंज हो रही है। टी की जगह आपके पास आ जाएगा मेरा बेटा 1.6 सेकेंड, नो 5 सेकेंड आ रहा है भाई, 5 सेकेंड। और उसके बाद जो स्पीड ऑफ द साउंड गिवन है वो 346 है। स्पीड ऑफ द साउंड वो कितनी गिवन है जनाब आपके पास, 346। अब हमें जो चीज कैलकुलेट करनी है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द सी बेड फ्रॉम द शिप। डिस्टेंस ऑफ सी बेड फ्रॉम शिप एस, ये हमें कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस ऑफ सी बेड फ्रॉम शिप एस कैलकुलेट करना है। वही चीज सी बेड से शिप के दरमियान का डिस्टेंस 2 पे डिवाइड करेंगे, सारी वैल्यू सेम, 346 टी की जगह 5 और 2 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास जो डिस्टेंस आ जाएगा वो 865 मीटर आ जाएगा। चले मेरा बेटा, अब अगेन बात करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल वो बिल्कुल इसी तरह से है। शी से व्हाट इज द डिस्टेंस, अगेन वही चीज़, टाइम गिवन है, स्पीड गिवन है। अब आपके पास 11.7 की मैं बात करूं मेरा बेटा, तो सिर्फ और सिर्फ टाइम ऑफ एको चेंज हुआ है। अब टी की वैल्यू आ रही है 11.7 में 3.42 सेकेंड, और आपके पास जो स्पीड ऑफ द साउंड है, स्पीड v, उसकी वैल्यू आ गई 1531 मीटर पर सेकेंड। एंड वी हैव टू कैलकुलेट द डेप्थ या डिस्टेंस ऑफ द सी बेड फ्रॉम द शिप। अगेन वही डिस्टेंस ऑफ सी बेड फ्रॉम शिप, ये हमें कैलकुलेट करना है। अगेन वही चीज, v की जगह लिखें जी 1531, t की जगह पे 3.42, 2 पे डिवाइड करें, डिस्टेंस ऑफ द सी बेड फ्रॉम द शिप विल बी इक्वल टू 2618 मीटर आ जाएगा। लो जनाब, आपका 11.7 भी हो गया। 4 से स्टार्ट किया, 4, 5, 6, 7 चारों न्यूमेरिकल्स हो गए और सब में सेम कॉन्सेप्ट यूज किया जा रहा है। आज मेरा बेटा यहीं तक काफ़ी है, 4 अगर डाइजेस्ट हो जाए तो। सर जी हमें फिजिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन इंग्लिश में चाहिए बट कैंपस पर उर्दू में है। गुड भाई बहन जो भी हुआ मेरा पुत्र, आपको जो चीज़ पढ़ाई जाती है ना आप सिर्फ वही लर्न करो, इसके लिए कोई शॉर्ट क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है, इस ना ही फिलोसफिकल बातों में जाने की ज़रूरत है। जितना टीचर जो गाइड करेगा, बुक के अंदर जो टेक्स्ट में जो चीज़ लिखी हुई है उसी को याद कर लो, मैं गारंटी देता हूँ कहीं से नंबर नहीं कटेगा। ये सिर्फ हीले बहाने हैं कि काम ना करने के। नहीं मेरा बेटा, कुछ याद नहीं करना, बुक में जो चैप्टर गिवन है वो चीज़ याद करनी है और जो चीज़ बताता जाऊंगा न्यूमेरिकल्स में वो करना है। जी बुशरा, नहीं मेरा बेटा, रिपीट वाली बात से कोई इशू नहीं है, लेकिन जो चीज़ बताएगी उसको देखो। सर अभी बहुत टाइम पड़ा है, कर दें अगले, कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। राबिया बाजी 4 हो गए हैं मेरी बहन, कल हो जाएंगे, कुछ नहीं होता इंशाल्लाह, परेशान ना हो। बाकी बच्चों के अकॉर्डिंग चलना होता है मेरा बेटा। न्यूमेरिकल्स के बारे में आप ये चीज़ नहीं कह सकते कि कौन सा लॉन्ग कौन सा शॉर्ट, और कोई भी न्यूमेरिकल लॉन्ग में आ सकता है।
नहीं मेरा बेटा, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि इशू ना ही आए। और मैंने एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दी थी कि यू शुड नो कि जब आप क्लास में बात कर रहे हो या कमेंट कर रहे हो, आप अपने टीचर से बात कर रहे होते हो। इसलिए मेरा बेटा, कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात है। ना तो आपने मेरे बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट होना है, ना ओवर एक्टिंग करनी है, और ना ही ओवर मम्मी डैडी बर्गर बिहेवियर शो करना है। जी मेरा बेटा, मैंने आपको बताया था ना कि रमज़ान के बाद जब आप लोग क्लास में आएँ तो आपको पता होना चाहिए कि अब आपका सीरियसली क्लास का एक प्लान शुरू हो चुका है। तो अब आपको क्लास में बात करते हुए सोच समझ के कमेंट करना। इनको बताएं जी कंप्यूटर की क्लासेस कब स्टार्ट हो रही हैं और उर्दू की कब स्टार्ट होंगी। जो हो रही है ना मेरा पुत्र, पहले उनको ध्यान से ले लो बस। जी मेरा बेटा, तो जो लोग न्यू हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू मेरा पुत्र। और ऐसे है कि जब तक आप सेकेंड ईयर नहीं करोगे तब तक आप लोगों को इस तरह डांट भी पड़ती रहेगी, सिखाते भी रहेंगे। और ये टीचर का एक प्यार मोहब्बत होता है, सिखाना इस तरीके से, और दिल पे ज़्यादा लेने वाली बातें नहीं है। हैं सर, प्लीज़ बता दें कि कौन से चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स आने। बेटा हर चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आने और सभी करने हैं। जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होता मुझसे इस तरह की कोई भी बात नहीं पूछनी। चले मेरा बेटा, लड़ना नहीं है, सिर्फ समझाते हैं, तो दिल पे ना लिया करें, बात को समझा करें। खुश रहो, जीते रहो, आबाद रहो। आज का जो हमारा लेक्चर हो यहीं पे वाइंड अप होता है। लेक्चर का ज़ाहिर सी बात है, फीडबैक आप लोगों ने देना ही देना है, और जो लोगों ने फॉलोअप नहीं किया वो भी करें। खुश रहें, जीते रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।